राधे राधे मित्रों। आज हम बात करते हैं वक्री शनि पर, रेट्रो शनि पर चर्चा करते हैं। ये 13 जुलाई से शनि रेट्रो हुआ है, वक्री हुआ, और ये वक्री शनि 12 राशियों तथा 27 नक्षत्रों पर कैसा प्रभाव डालेगा। और 27 नक्षत्रों में सभी जातकों के नाम आ जाते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र में चू, चे, चो और ला, ये 4 अक्षर आते हैं। इन अक्षरों से जिन जातकों का नाम प्रारंभ है, जैसे चेतन, लाल सिंह आदि आदि, इन नामों से जिन जातकों का नाम प्रारंभ होता है वे अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक हैं। उन पर शनि ताम्रपाद से तथा अश्ववाहन से विचरण कर रहे हैं। और इन जातकों के लिए यह समय सामान्य शुभ फलप्रद है, सामान्य है। इनको किसी भी तरह की आपदा या बीमारियां या कोई कष्ट ऐसी शनि की तरफ से नहीं है। शनि इन पर सामान्य फल दिए हुए है तथा अश्ववाहन से विचरण कर रहे हैं। यदि कोई ये अपने व्यवसाय में कोई कार्य प्रारंभ करना चाहेंगे तो वो भी ये कर सकते हैं। और दूसरा नक्षत्र है भरणी, जिसमें आते हैं ली, लू, ले और लो। इन अक्षरों से जिन जातकों का जन्म है उन पर शनि रजत पाद एवं गज वाहन से विचरण कर रहे हैं। ये जातकों के लिए ये सुनहरा अवसर है। ये कोई ना कोई अपने कार्य व्यवसाय में फेर बदल करेंगे, अर्थात ये अपने व्यवसाय में कुछ ना कुछ उन्नति अवश्य करेंगे, अपने व्यवसाय में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे। इनके लिए यह समय शनि इनके लिए कुछ ना कुछ नया करने के लिए आया है, अर्थात ये अपने इस कार्य व्यवसाय में कुछ ना कुछ अच्छा कुछ करेंगे। तीसरा नक्षत्र है आ ई उ ए कृतिका। कृतिका नक्षत्र पर शनि लोहपाद से तथा मेष वाहन से विचरण कर रहा है। इन अक्षरों से जन्म लिए जातकों पर शनि लोहपाद और मेष वाहन से विचरण करने के फलस्वरूप इन जातकों को बहुत कष्ट प्राप्त होगा। इनको अपने कार्य में बड़ी रुकावटें होंगी, कार्य में बहुत लोड भी होगा तथा इनके कार्य में इनको छोटे छोटे लोग भी इनको किसी ना किसी तरह का कार्य सौंपेंगे, अर्थात इनके कार्य में रुकावटें आएंगी और इन पर वर्क लोड भी रहेगा। ये थोड़े मानसिक परेशान भी रहेंगे तथा वर्क लोड भी रहेगा। इसी तरह ओ वा बी वो रोहिणी नक्षत्र पर भी लोहपाद से शनि विचरण कर रहे हैं। तथा जम्बुक सियार व्याहन से शनि विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए यह बहुत कष्टप्रद है। इनके लिए यह समय धन की हानि कराने वाला तथा बेकार में भ्रमण डोल भरी अर्थात भ्रमण कराने का समय है। ये जातक इस समय शनि के लिए कुछ उपाय करें, अर्थात जैसे रुद्राक्ष धारण करें, तेल का दान करें, तुला दान करें या छाया दान आदि कर सकते हैं। मृगशिर नक्षत्र में बेवो काकी आते हैं और इन पर शनि ताम्रपाद से विचरण तथा सिंह वाहन से शनि विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए समय सामान्य है। ये जातक अपने कार्य व्यवसाय के लिए इनके लिए समय ठीक है। ये कुछ भी का अब कार्य व्यवसाय के लिए इनके लिए ये समय ठीक है। फिर आता है पुगड़ आद्रा नक्षत्र, और आद्रा नक्षत्र पर शनि रजत पाद तथा काक वाहन से विचरण करते हैं। यूं तो ये लाभदायक है तथा बेकार में इनको मानसिक अशांति रहेगी। इन जातकों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में के को हाही आते हैं। इन पर शनि स्वर्ण पाद तथा मृग वाहन से विचरण कर रहे हैं। इन जातकों को सुख में अशांति रहेगी।
सुख में अशांति रहेगी अथवा मानसिक टेंशन, शारीरिक पीड़ा आदि इनको हो सकती है। पुष्य नक्षत्र में हु हे होड़ा आते हैं और इन पर शनि लोह पाद से विचरण कर रहे हैं तथा मयूर वाहन से, तो इनको धन हानि तो होगी, लेकिन इनके बनते बनते आखिर में काम बन जाएंगे, अर्थात अपने किसी कार्य को करने में इनको धन बहुत खर्च करना पड़ेगा। फिर आता है आश्लेषा नक्षत्र, जिसमें है डी, डू, डे और डो। आश्लेषा नक्षत्र पर शनि ताम्रपाद तथा गंधर्व वाहन से विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए भी ये सामान्य है तथा ये सामान से थोड़ा कम है, अर्थात ये मानसिक परेशानी, मानसिक अशांति में रहेंगे तथा इनके कामों में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। फिर आगे मघा नक्षत्र आता है जो सिंह राशि में आता है। इसमें मा मी मू मे मघा नक्षत्र पर शनि ताम्रपाद से तथा अश्ववाहन से शनि विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए शुभप्रद है। ये अपने कार्य में कोई क्रिएटिविटी करेंगे, अर्थात कार्य में उन्नति होगी, कार्य बाहर बढ़ेगा। फिर मोटा टीटू पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में शनि स्वर्ण पाद से तथा गज वाहन से विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए भी सामान्य प्रद है, अर्थात इनकी बेचैनी, अशांति, मानसिक अशांति ज्यादा रहेगी, लेकिन इनके काम बनते हुए चले जाएंगे। फिर आते हैं टेटो पापी उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र। इन पर शनि लोह पाद तथा मेष वाहन से विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए इनके कार्यों में धन की हानि होगी, अर्थात ये जातक सोच समझ के अपने कार्यों को करें, खर्चा भी सोच समझ कर करें। इनके कार्यों में इनको धन की हानि होगी तथा द्रव्य की हानि भी होगी। फिर हस्त नक्षत्र आता है। हस्त नक्षत्र में पूष और ढ आते हैं। इन पर शनि ताम्रपाद तथा सियार व्यान से अर्थात जम्बुक वाहन से शनि विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए भी ये प्राय ठीक समय नहीं है। ये अपने कार्य को जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने दें, उसमें कोई फेर बदल ना करें, जैसा हो रहा है वैसा ही होने दें, जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही उसी कार्य को करते रहें। फिर आता है चित्रा नक्षत्र, जिसमें आते हैं पेपोरारी से है, चित्रा नक्षत्र के इन चरणों से है, तो आप पर शनि रजत पाद एवं सिंह वाहन से रूरे रोता स्वाति। इस पर शनि का विचरण स्वर्ण पाद से तथा काग वाहन से है। इन जातकों के लिए यह समय कार्यभार में उथल पुथल करने का ज्यादा नहीं। ये अपने कार्य में कोई बदलाव ना करें, नहीं तो इनको लॉस हो सकता है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र आता है। विशाखा नक्षत्र में ती तू ते तू आते हैं और इन पर शनि लोहपाद से तथा काग मृग वाहन से विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए भी ये समय ठीक नहीं है। इनको भी धन की हानि तथा द्रव्य की हानि होगी और धन हानि चाहे द्रव्य हानि का योग बना हुआ है। इसी तरह नानी नूने अनुराधा नक्षत्र आता है और अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातकों पर शनि ताम्रपाद से तथा मयूर वाहन से विचरण कर रहा है। इन जातकों के लिए यह समय अच्छा है, शनि रेट्रो अच्छा है इनके लिए। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आता है, जिसमें नो या यू आते हैं। इन पर शनि ताम्र रजत पाद एवं गंधर्व वाहन से विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए समय ज्यादा ठीक नहीं है। ये अपने जो कार्य है उसी कार्य को करते रहें, उसमें कोई फेरबदल ना करें। इसके बाद मूल नक्षत्र आता है, जिसमें आते हैं ये जो भावी। मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों का शनि स्वर्ण पाद से तथा अश्ववाहन से विचरण कर रहे हैं। ये इनके मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी के योग बने हुए हैं तथा बेकार में भ्रमण के भी योग बने हुए हैं, इनसे आप बचें। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है, जिसमें भूदा फाड़ा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र
भूदा फाड़ा, ये 4 अक्षरों से जिन जातकों जन्मे उन पर शनि लोहपाद से तथा गजवाहन से विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए इस समय इनको कई ऑफर आएंगे, लेकिन ये उन ऑफरों पर बड़े सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि इनको धन हानि एवं द्रव्य हानि के योग बने हुए हैं। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है, जो भेबो जाजी से जिन जातकों का नाम प्रारंभ होता है वे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं। इन जातकों पर ताम्रपाद एवं मेषवाहन से शनि विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए ये समय सामान्य है तथा इसके बाद श्रवण नक्षत्र आता है, जिसमें खाकी फूके आते हैं। इन पर शनि रजतपाद एवं जम्बुक वाहन से विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए ये समय ठीक नहीं। ये जातक अपना जैसा समय चल रहा है उसी समय को जो भी कार्य करें उसी काम को करें, क्योंकि इनको बेकार में इधर उधर घूमने के और इधर उधर भ्रमण करने के कई मौके आएंगे, लेकिन उनको ये त्याग दें और अपने कार्य पर ध्यान दें। इसके बाद गागी गुगे धनिष्ठा नक्षत्र आता है। धनिष्ठा नक्षत्र पर शनि स्वर्णपाद से विचरण करने तथा सिंह भगवान से प्रभाव डाल रहे हैं। इन जातकों के लिए यह समय अशांति का है, शारीरिक परेशानी का है, इसलिए इन जातकों के लिए समय ज्यादा ठीक नहीं है। इसके बाद गोसा शिशु शतविषा नक्षत्र आता है। इनके लिए लोहपाद से विचरण है तथा कागवाहन से शनि प्रभाव डालते हैं। इन जातकों के लिए यह समय ज्यादा ठीक नहीं है। इनको धन हानि एवं द्रव्य हानि के योग बने हुए तथा बेकार में भ्रमण के योग बने हुए। ये जातक इस समय में बड़े सावधानी से अपने समय को व्यतीत करें एवं कार्य में कोई उथल पुथल ना करें। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर शनि ताम्रपाद से एवं काग वाहन से विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए ये ज्यादा सामान्य सा फल है, लेकिन इनके कार्यभार में इनको बेकार के ऑफर आएंगे, जिनसे ये बचें और सोच समझ के अपने कार्य को करें। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जिसमें शनि विचरण कर रहे हैं, उन पर शनि रजत पाद से एवं मृग भान से विचरण कर रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शेषोदादी अक्षर आते हैं और इन पर शनि ताम्रपाद से एवं मृग भान से विचरण कर रहे हैं। इनके लिए भी ये सामान्य फलदायी है, इसलिए ये जातक सामान्य फलदायी शनि रेट्रो इनके लिए सामान्य फलदायी है। ये जातक बेकार में कोई भ्रमण आदि को त्यागें। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है, जिसमें शनि फिलहाल में विचरण कर रहे हैं, रेट्रो हो गए हैं। इसमें चरण आते हैं दू थ झ ज्ञ। इनसे जिन जातकों का नाम प्रारंभ है उन पर शनि रजत पाद से एवं मयूर भान से विचरण कर रहे हैं। ये जातक के लिए इन जातकों के लिए ये समय अच्छा है। ये अपने कार्य में कोई क्रिएटिविटी करेंगे, सो कोई दिक्कत नहीं, ये कर सकते हैं। इसके बाद दे दो चाची नक्षत्र आता है और इस नक्षत्र पर शनि स्वर्ण पाद से एवं गंधर्व भान से विचरण कर रहे हैं। इन जातकों के लिए ज्यादा ठीक समय नहीं है। ये जातक इनको मानसिक परेशानी एवं शारीरिक पीड़ा हो सकती है एवं बेकार में इनके सामने ऑफर आए तो उन ऑफर को ये टालें। इस तरह से शनि रेट्रो का इन 12 राशियों तथा 27 नक्षत्रों पर प्रभाव है। सो जातक आप अपने अपने नाम के अनुसार नक्षत्र को चयन करके और इस वीडियो को देखकर आप अपने कार्य क्षेत्र के बारे में चुनें। जय श्री राधे।